और बताओ बेटा, ससुराल में सब मजे हैं ना? अरे नमस्ते सासू माँ। अरे मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद जी, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं? अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, हम तो ऐसे ही एक छोटे से काम के लिए आए थे। सोचा पहले आपसे मिल ले, फिर काम पर जाएंगे, है ना चांदनी? हाँ मम्मी। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और तुम दोनों उठो यहाँ से, यहाँ तो मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद जी बैठेंगे और मेरी प्यारी सी बेटी बैठेगी। चलो उठो तुम दोनों और इधर आकर बैठो। और बताइए दामाद जी, काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है मम्मी जी। वो यहाँ ना एक जमीन के सिलसिले में आए थे और कल ही ना चांदनी के नाम पे एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खोला है मैंने, उसी का उद्घाटन करके आए थे। तो सोचा कि चांदनी के लिए एक बड़ी लंबी गाड़ी ले लूं। वो क्या है ना कि चांदनी बार बार कह रही थी कि जो पुरानी वाली गाड़ी है वो बड़ी छोटी लग रही है, तो फिर मैंने भी सोचा कि एक अच्छी बड़ी गाड़ी ले ही लेते हैं। चांदनी भी कंफर्टेबल हो जाएगी बड़ी गाड़ी में। तो हम गाड़ी ही लेने जा रहे थे, तो सोचा आपका आशीर्वाद ले ले, क्यों, है ना चांदनी? हाँ हाँ मम्मी, तो बहुत अच्छा सोचा है आपने दामाद जी। और आप ये ऐसे क्या बैठे हो लाचारों की तरह? कितनी बार कहा है आपसे कि थोड़ी मेहनत करके कोई छोटी मोटी गाड़ी ही ले लो, ताकि मेरी बेटी को ऑटो में धक्के ना खाने पड़े। मम्मी, मैं इनके साथ ऑटो में आने में भी बहुत खुश हूँ, तो आपको हमारी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जो तुझे ठीक लगता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ जब तुझे खुद ही कष्ट भोगना है तो। अच्छा ये सब छोड़, जा एक काम कर, किचन में से कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ जा। और हाँ, वहाँ रैक पे ना महंगी वाली नमकीन भी होगी, जाओ हम मेरे दामाद जी के लिए लेकर के तो आओ। हाँ मम्मी। और आप क्या टकटकी लगाकर नीचे जमीन को देखे जा रहे हो? जाकर मदद करो उसकी। और बता बेटी, कैसी है तू? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ माँ, आप बताइए आप कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, और आप दोनों को देख करके तो और मजे आ गए। अरे साड़ू साहब, जाकर चम्मच तो ले आइए। मैं और चांदनी क्या हाथ से खाएंगे ये सब कुछ? अरे मैं तो भूल ही गया था, हमारे साड़ू साहब तो इतने गरीब है कि उनके पास तो गिनती के केवल 4 ही बर्तन होंगे। लीजिए लीजिए दामाद जी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये सारा नमकीन और कोल्ड ड्रिंक मेरे सरकारी दामाद के लिए और मेरी बेटी के लिए है। आपके लिए किचन में रखा हुआ था ना वो चाय और पार्ले जी के बिस्किट, वो ले आते, वो खाना है वो खाइए। अरे मम्मी बस कीजिए, मैं देख रही हूँ जब से हम आए हैं आप हमारी बेइज्जती ही करे जा रही हैं। और क्या हो गया अगर इन्होंने एक बिस्किट उठा लिया तो? ये भी इसी घर के दामाद है, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये हमारे ही घर के दामाद है, पर इनकी इतनी हैसियत कहाँ कि इतने महंगे नमकीन और बिस्किट्स खाएंगे। ये तो हर रोज चाय और वही पार्ले जी के बिस्किट खाते होंगे, तो वही तो उनके लिए मंगवा दिया था मैंने। अच्छा दामाद जी, आप लोग ये नमकीन और कोल्ड ड्रिंक लीजिए, मैं बस अभी आई। ये लीजिए दामाद जी, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। और हाँ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, वरना कहोगे कि सासू माँ के यहाँ गया था पर कोई गिफ्ट नहीं मिला। चलो पकड़ो। अरे दामाद जी खोल के तो देखिए, पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। अरे सासू माँ, आपने इतने प्यार से दिया है तो बढ़िया ही होगा, लेकिन ठीक है मैं खोल कर देख लेता हूँ। और तुम क्या देख रहे हो? तुम भी खोल लो इसे। अरे वाह सासू माँ, ब्रांडेड वॉच, ये तो बहुत सुंदर है सासू माँ, थैंक यू सो मच। अरे कम से कम आपको पसंद तो आया, बहुत अच्छी बात है। अरे बस मम्मी बस, बहुत सह लिया आपका। आपने जीजा जी को ब्रांडेड वॉच दी है और इनको ये जुराबे। मुझे तो समझ में नहीं आता आप इतना भेदभाव करते क्यों हो? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ ना, और ये आप ही के दामाद है। बस आप इसलिए फर्क करती है क्योंकि जीजा जी की सरकारी नौकरी है। मुझे तो समझ नहीं आता, जब मुझे इनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, इनकी सैलरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ मम्मी, ये मेरी सभी जरूरतें पूरे करते हैं, मुझे हमेशा खुश रखते हैं। जब मुझे इनकी सैलरी से इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप इतना फर्क क्यों करती हो मम्मी? अरे कोई बात नहीं इशिता, अपनी माँ पर ऐसे गुस्सा मत करो। और मम्मी जी ने कितने प्यार से ये तोहफा दिया है, और फिर तोहफा तो तोहफा होता है, चाहे ब्रांडेड वॉच हो या सॉक्स, है ना? देखो मुझे अच्छे से पता है कि ये हमारे घर के दामाद हैं, पर तोहफे ना औकात के हिसाब से देने चाहिए। अरे इनकी इतनी हैसियत कहाँ कि ये इतनी महंगी ब्रांडेड वॉच पहनेंगे।
इन्होंने तो आज तक ऐसी वॉच देखी भी नहीं होगी, तो पहनना तो बहुत दूर की बात है, समझ गई। और फिर मैंने इनकी जरूरत का ख्याल रखते हुए ही ये सॉक्स लिए हैं। मैंने बहुत बार देखा है जब भी ये जुराबे पहनते हैं तब ये फटी हुई ही होती है, इसीलिए तो ये नई जुराबे ला दी। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसे सॉक्स नहीं है, बहुत महंगे और ब्रांडेड कंपनी का सॉक्स है ये। अरे सासू माँ जाने दीजिए ना, अब आप साड़ू साहब को इतना क्यों डांट रहे हो? अब इन्हीं का मन नहीं है कि उन्हें अच्छी लैविश लाइफस्टाइल जीनी है, तो अब आप बोल बोल कर क्या ही कर लेंगे। अब क्या है ना, इतने सालों से गरीबी की जिंदगी जी है तो अब उसी की आदत पड़ गई है। कहाँ ये लंबी गाड़ियों में घूमेंगे, इन्हें इसी गरीबी में मजा आता होगा। और वैसे भी मैंने इन्हें कितनी बार कहा है कि मेरी फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब पकड़ ले, मैं महीने के 50-60 हजार रुपए इन्हें दे दूंगा, पर पता नहीं कौन सी ऐट है इनके अंदर। अब मैं तो सिर्फ ऑफर कर सकता हूँ ना, दूध पीते बच्चे की तरह मुंह में ठूस थोड़ी दूंगा अब नौकरी इनके। ये सब बातें अब रहने दीजिए, और वैसे भी कुछ दिनों में मेरी प्रमोशन हो ही जाएगी। क्या कहा आपने? प्रमोशन? दोबारा कहना, प्रमोशन। हाँ, ये तो मैं लग रहा है कब से सुन रही हूँ कि आपका प्रमोशन होने वाला है, होने वाला है। पता नहीं कौन सा ऐसा प्रमोशन है जो कहाँ जाकर सो गया है। पता नहीं कब होगा आपका प्रमोशन। रहने ही दीजिए, आप तो डींगे हाफने आता है बस आपको तो। अरे सासू माँ रहने दीजिए इनको, और वैसे भी इनसे बहस करके मेरा तो पूरा गला ही सूख गया है। आप मुझे पानी पिलाएंगी? हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ। अरे मम्मी जी अरे सासू माँ, बुढ़ापे में थोड़ा आराम से चलिए। एक बार अगर ये हड्डियाँ टूट गई ना तो जुड़ेंगी नहीं। और वैसे भी अब नई जवानी नहीं रह गई है जो खुद तक कर चल रही है। आराम से चलिए। अरे सासू माँ, आप ठीक तो हो? आप कहे तो मैं डॉक्टर बुलाऊं सासू माँ? अरे रहने दीजिए साड़ू साहब, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जोड़ों में थोड़ी कमजोरी आ गई है ना, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और एक काम करो, ये जो ड्रामा आप लोगों ने किया है ना, इसे एक जगह साइड करो और मुझे पानी ला कर दो और हमारे लिए खाना लगाओ। फिर मुझे और चांदनी को जाना भी है, बहुत लेट हो गया है। अरे बस कीजिए जीजा जी। और माँ, आप इनकी तारीफ सिर्फ इनके पैसों के लिए करती थी ना? और इन्हें ये नहीं पूछना हुआ कि आपको कहाँ चोट लगी है, क्या हुआ है, आप ठीक है या नहीं? बस हंसे जा रहे हैं तब से। दीदी, आपकी तो ये माँ है ना, अपनी माँ को उठाने के बजाय अब अपने पति के साथ बैठकर ठहाके मार रही है। अरे मेरा पति जैसा भी हो, पर उसके अंदर इंसानियत है, दिल है उसके अंदर। अरे बस करो, देख रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ज्यादा जबान चल रही है तुम्हारी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरीके से बात करने की? और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे गरीबों के पास रुकने की। ये वैसे भी मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है। चलो चांदनी यहाँ से। हाँ जी चलो। अरे दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। मैंने जो सब कुछ कहा वो सब मुझे नहीं कहना चाहिए था। मेरा तो हमेशा से मानना था कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर नहीं, इंसान के अंदर संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। आप हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। आप तो मेरी माँ की तरह हो, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। और बेटा, हो सके तो तू भी मुझे माफ कर देना। मैंने सच में दामाद जी की बहुत बेइज्जती की है। अरे मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और कहाँ आपने देख लिया कि माँ अपने बच्चे से माफी मांगती है? अरे दामाद जी, आप वहाँ कहाँ बैठ रहे हो? आइए मेरे पास बैठिए। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends.